दोस्तों, आपकी अपनी सी एस एफ अकेडमी में आपका स्वागत है। तो एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये जो सी पी ओ वाले बच्चे हैं ना, जो अभी नए नए जो लड़के दौड़ने जा रहे ग्राउंड में, जो आज तक कभी दौड़े नहीं और जाते ही डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले तो 1600 मीटर भागते हैं अंधाधुंध, खैचम खैच। और उसमें फिर उनकी कोई मसल खिंच जाती है, उसमें दर्द होता है उनके। और उसके बाद भी वो क्या करते हैं, वो जो 1600 मीटर दौड़ते हैं, तो वो नंगे पैर और दौड़ते हैं ऊपर से। एक तो उनको दौड़ने की आदत नहीं, ऊपर से नंगे पैर दौड़ते हैं। और फिर दौड़ने के बाद क्या करते हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप। जब मसल्स पूरी गर्म नहीं होती, हाई जंप लॉन्ग जंप कूदते हैं। आपकी ये जो तीनों जो हरकत है ना, ये जो जाते ही दौड़ना तेज बिना वार्म अप के, है ना, आपकी मसल्स गर्म नहीं है। और जब दौड़ लेते हो आप 1600 मीटर, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करते हो। फिर आपकी मसल्स पूरी क्या कहते हैं, पूरी जाम हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है बॉडी। फिर उसके बाद आप कूदने जाते हो। कूदने भी जाते हो, हाई जंप लॉन्ग जंप, जिसमें आप अपनी क्या कहते हैं, फावड़े से मिट्टी नहीं खोदते। मिट्टी को क्या है ना, जब आप जंप कर रहे हो तो अपनी कम से कम मसल्स पूरी की पूरी गर्म कर लो, पहले मसल्स हीट कर लो, या फिर वोलेनी वगैरह लगा लो। अगर आपको कहीं जल्दी ज़रूरत है, जल्दी कूदना है, तो वोलिनी से स्प्रे वगैरह लगा के मसल्स अपनी जल्दी हीट कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि दौड़ो। दौड़ने के बाद स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ी सी ABC एक्सरसाइज करो। आपकी बैकबोन जो कमर की है, सारी की सारी मसल्स खुल जाएगी, लेग्स खुल जाएंगे आपके, है ना। हैमस्ट्रिंग वगैरह नहीं खींचेगी। तो हाई जंप करते हो, हाई जंप करने से मैं कह रहा हूँ, अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप हाई जंप लॉन्ग जंप को अभी अवॉइड करो, रनिंग पे ध्यान दो। जब तक आपकी रनिंग की टाइमिंग नहीं आ रही ना, तब तक आप हाई जंप लॉन्ग जंप पे मत जाओ। एक दो बार ट्राई करते हो, ठीक है, बट उस पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना हाई जंप लॉन्ग जंप पे। हाई जंप लॉन्ग जंप पे आप टाइम देते हो, एंकल पेन होता है, एंकल इंजरी शुरू हो जाती है लोगों की। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम लड़कियों के साथ होती है, लड़कियों का वेट बहुत ज़्यादा होता है। जो उनका BMI होता है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट ज़्यादा होता है ना। तो एक तो पहली बात, गलत टेक्निक से कूदती हैं। बॉयज़ में भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को ही है, बस बॉयज़ में भी है। आप टेक्निक फॉलो करो। हाई जंप लॉन्ग जंप मैं कह रहा हूँ मात्र 2 से 3 दिन की गेम है, कोई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने सिंगल डे में भी हाई जंप लॉन्ग जंप सिखाई है। तो आप कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, रनिंग पे फोकस करो, ज़्यादा हाई जंप लॉन्ग जंप के चक्कर में मत पड़ो। इंजरी करवा रहे हो आप लोग, सीन पेन तो आपके वैसे ही होगा, नए नए लड़के हो सारे, जितने भी दौड़ने वाले नए नए आ रहे हैं, लड़की आ रही लड़का आ रही, सबके सीन पेन होगा। और अगर थोड़ा बहुत पैर इधर उधर गया तो आपके एंकल पेन भी आ जाएगा। और एंकल पेन आने के बाद आप कूदते हो, तो वो फिर लंबा खींचेगा दर्द। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक सही गाइडेंस में तैयारी करो। बाकी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो आप, मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। अभी मेरे पास GD के बच्चे हैं, और एक लड़की है RPF और जो UP पुलिस की तैयारी कर रही है। तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। CPO के लिए भी इंक्वायरी आ रही है मेरे पास। ये जो मेरी लोकेशन है, CSF अकेडमी, चैम्पियन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अकेडमी, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नियर बाय में है। वहाँ से 15 मिनट आप वॉकिंग डिस्टेंस में है। 2 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस है मेट्रो से ग्राउंड का। बैंकिंग क्लेव DDA ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड भी कहते हैं इसे। तो 400 मीटर का हमारे पास एक ट्रैक है, वहाँ पे दौड़ सकते हो आप आराम से। तो यही इन्फॉर्मेशन है। आप अभी तक जो सो रहे हो ना घर पे बैठ के, दौड़ना पड़ेगा उठ के मॉर्निंग में डेली। और डेली डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। SSC वाले घर पे नहीं आएंगे आपको उठाने कि भाई आपके नंबर आ रहे हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। भाई सबको पता होता है कि हमने एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दिए अपने, है ना। तो अगर आपके नंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा है, बॉर्डर पे भी है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, दौड़ो। अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मिस नहीं करनी उसे, है ना। फिजिकल है, क्या पता, जैसे दिल्ली पुलिस वाला सीन हुआ है अभी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें लोगों को लगा था कि हमारा नंबर नहीं आएगा जो बॉर्डर पे थे। पर लेकिन क्या हुआ, कट ऑफ तो कम चली गई ना जितनी एक्सपेक्टेड थी। 12 दिन में उन्होंने फिजिकल ले लिया, 100 में से 4 4 5 5 बच्चे छटे थे। CPO का भी ये हाल हो गया, तो GD का भी ये हाल हो गया। तो घर पे बैठ के सो मत, उठो ग्राउंड जाओ, किसी को पकड़ो, कोई टीचर को देखो अपने आसपास कौन है। दूर है तो दूर जाओ, पास है तो पास में जाओ, पर लेकिन ट्रेनिंग करने ज़रूर जाओ। और बाकी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। और दौड़ना शुरू करो मॉर्निंग में जाके। इतना आसान नहीं है 1600 मीटर दौड़ना CPO वालों के लिए, और 5 किलोमीटर। हर दूसरे चक्कर पे ना दिमाग जवाब दे देता है कि बस अब छोड़ दो रेस। तो ट्रेनिंग बहुत हार्ड है जिसको करना है। पढ़ाई थोड़ी बहुत ईजी है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग क्या है ना, मेंटली और फिजिकली दोनों डिस्टर्ब करती है। तो उठो, दौड़ो।
जय हिंद।